इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी। ये भारत मां का अपमान था। माननीय उच्च न्यायालय ने उस मुकदमे को वापस लेने से मना किया। उसमें से फांसी के फंदे पर भी कई आतंकवादी चढ़े और कई आजीवन कारावास की सजा भोगे और उसके खिलाफ प्रदेश भी एकजुट था, देश भी एकजुट था। ये वंदे मातरम है। रास्ता भटको मत। रास्ता भटकोगे तो जनता अभी तो आपको सत्ता से विपक्ष में पहुंचाई। माननीय अध्यक्ष महोदय अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय सुनो भाई प्लीज। देखिए माननीय शिवपाल जी बोल रहे थे, इधर से कोई बोला, कोई नहीं बोला। अभी माननीय आप सुनो अध्यक्ष महोदय, मैं अभी अगर आप नहीं इंटरेस्ट लोगे तो मैं नहीं। विधानसभा चुनाव में था माननीय अध्यक्ष महोदय जी, और बिहार विधानसभा चुनाव में था और वहां चुनाव में ये जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी लोग बैठे हुए हैं, ये फर्जी पीडीए बहुत बतियाते हैं। फर्जी पीडीए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने जन्म लेने के बाद से ही पिछड़ों, दलितों, गरीबों का दमन किया, उससे हाथ मिलाकर के उनको प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए चले गए। ये वंदे मातरम क्या है वो तो अभी आपको बता रहा हूं। श्री नीतीश कुमार जी हमारे अभी बिहार में बधाई वो कह रहे हैं कांग्रेस को हटाना ही वंदे मातरम था, तो उसमें क्या गलत है? मैं वंदे मातरम से हूं अध्यक्ष जी। यही कहा ना आपने कि कांग्रेस को हटाना ही वंदे मातरम था। आपने ये बोला पंकज जी। यह लोग अगर ये नहीं सुधरेंगे, जो हैसियत कांग्रेस की है, एक गाड़ी में बैठ करके अब जा सकते हैं, वही हैसियत 2027 में समाजवादी पार्टी की होने वाली है। अभी इस समय बड़े उखड़े हैं, बड़े बिगड़े हैं, लेकिन वंदे मातरम देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने से वंदे मातरम का गान और 185वीं वर्षगांठ मनाने का यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा जी की भी 150वीं जन्म जयंती है। और जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हो उसका शताब्दी वर्ष है। बहुत गाली देते हो आप लोग संघ को, लेकिन देखिए परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। इसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सांसद होते थे। उनका भी शताब्दी वर्ष है और आपने बहुत विरोध किया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, और दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में तीसरी बार देश में सरकार चला रहे हैं। अब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होता है वो भारत माता की जयकारा करने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए, भारत से भेदभाव को खत्म करने के लिए, भारत से जातिवाद को खत्म करने के लिए, भारत से तुष्टीकरण को खत्म करने के लिए, भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भारत से गरीबी को खत्म करने के लिए और भारत और प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए। अब इसमें तकलीफ होती है आपको। अगर इसमें तकलीफ होती तो उसकी कोई दवाई नहीं है भाई। वो दवाई जनता करेगी 2027 में। हम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत वाले हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से कार्य कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद, ये वंदे मातरम कहने में हमें संकोच नहीं होता, छाती चौड़ी हो जाती है। अगर इधर कह दें हमारे मुख्यमंत्री जी कि मदरसों में भी वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, तो सबसे ज्यादा पेट में मरोड़ तुरंत समाजवादी पार्टी वालों को होने लगे। क्यों होने लगेगी भाई? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और निरंतर आगे बढ़ेगा। हम लोग हर हाल में देश को दुनिया में नंबर 1 और उत्तर प्रदेश में देश को नंबर 1 के स्थान पर लाना चाहते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए एक ही महामंत्र है, वंदे मातरम। मैं आप सब लोगों से, हम लोग बचपन से माननीय अध्यक्ष महोदय एक गीत गाया करते थे
वह गीत में जरूर यहां पे थोड़ा सा दोहरा करके अपनी बात को पूरा करने का प्रयास करूंगा। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, बंसी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम, झल्लारी झनकार झनके नाद वंदे मातरम, शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदान क्या हुंकार वंदे मातरम, जन जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम, अरिदल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम, वीर पुत्रों की अमर ललकार वंदे मातरम। इसलिए वंदे मातरम से नफरत मत करो, वंदे मातरम को धारण करो, वंदे मातरम को धारण करो, और वंदे मातरम को धारण करते ही मेरे धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात को खत्म कर रहा हूं। चलिए, मैं बात को खत्म कर रहा हूं। चलिए समाप्त, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आजादी की लड़ाई के समय, अरे भाई ऐसे आजादी की लड़ाई के समय ये नहीं है, देखिए आप उसका सम्मान रखिए, नेताजी ऐसे सुभाष चंद्र बोस तमाशा ने नहीं क्या करिए। कहा था, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, हम वंशज हैं, हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशज हैं, सच्चे उत्तराधिकारी हैं। आप भी अपने को मानो। सरदार भगत सिंह जी ने क्या कहा था, वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। हम उनके वंशज हैं, हमने आजादी ले ली, हमारे पुरखों ने। अब विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बना करके रहेंगे, यह आज के दिन का संकल्प है। मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय आपने पहले ही संकेत कर दिया है। मैं इतना ही कहूंगा, भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे, इनको सद्बुद्धि दे। ये जब ये बोलते हैं तो संतुलित नहीं रहते हैं, और इनका इतिहास जो है पूरा काले कारनामों से भरा हुआ है। अच्छा, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। देखिए सब लोग नहीं बोल रहे हो, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। धन्यवाद। जय श्री चलिए। राम।